नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रूस ने पहली बार अपने S-500 मिसाइल सिस्टम का वीडियो जारी कर दुनिया में तहलका मचा दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो ये वीडियो दक्षिणी रूस में अस्थान के पास कपुस्टिन यार में शूट किया गया। इस दौरान S-500 वायु रक्षा प्रणाली की मिसाइल ने अपने लक्ष्य एक दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते मार गिराया। खबरों की माने तो S-500 मिसाइल सिस्टम के लगभग सभी टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं और इसे जल्द ही रूसी सेना में कमीशन करने की प्लानिंग की जा रही है। शुरुआत में इसे राजधानी मॉस्को के आसपास हवाई गतिविधियों की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। मॉस्को के आसपास के आसमान की निगरानी के लिए रूस ने A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को तैनात किया, लेकिन दुश्मन देशों की बढ़ती ताकत को देखते हुए रूस लंबे समय से इस डिफेंस सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अब S-500 मिसाइल सिस्टम को A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की जगह तैनात किया जाएगा। रूस की सरकारी मीडिया आउटलेट RIA नोवोस्ती की माने तो S-500 मिसाइल सिस्टम की रेंज 595 किलोमीटर होगी। S-500 सिस्टम की मिसाइलें फिक्स्ड साइलों में पैक्ड रहती हैं। इस सिस्टम के मिसाइलों को BAZ ट्रक की चेसिस पर 10x10 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर लगाया गया। इससे इन मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। S-500 मिसाइल प्रणाली में वोरोनिश लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार लगाया गया। लंबी दूरी तक नजर रखने वाला ये अर्ली वार्निंग रडार इस मिसाइल रक्षा प्रणाली की रीढ़ है। वोरोनिश फैमिली के 3 रडार बैलिस्टिक मिसाइल और विमान हमलों के खिलाफ रूसी हवाई क्षेत्र की निगरानी करते हैं। इनमें पहला वोरोनिश M, दूसरा वोरोनिश DM और तीसरा वोरोनिश SM है। ये तीनों रडार एक ही प्रणाली पर काम करते हैं, जिनका प्रमुख लक्ष्य दुश्मन के टारगेट को सटीकता से मापना और उसकी जानकारी ऑपरेटर तक पहुंचाना। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो S-500 डिफेंस सिस्टम को S-400 के आधार पर ही विकसित किया गया। S-500 डिफेंस सिस्टम में 77 N6 मिसाइल के अलावा कई अन्य मिसाइलें भी तैनात हैं। इस मिसाइल को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए S-400 के नए वर्जन में भी लगाया जाएगा। इस सिस्टम की अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर होगी, जो 3 से 4 सेकंड में प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगी। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो S-400 की तुलना में इस सिस्टम की मिसाइल 200 किलोमीटर की दूरी 6 सेकंड से भी कम समय में तय कर लेगी। ये इस बात की जिम्मेदारी भी ले सकती है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है। अगर बूस्ट फेज यानी शुरुआत के समय ही मिसाइल ध्वस्त कर दी गई तो उसके मलबे राख से भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें 4 तरह की मिसाइल होती है। एक मिसाइल 600 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दुनिया को बताया है कि S-500 मिसाइल सिस्टम में कोई भी मैनुअल प्रणाली नहीं लगाई गई। इस मिसाइल सिस्टम को दुश्मन के किसी भी तरह के हथियार, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया। S-500 को शुरू से बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ दुश्मनों के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों समेत सभी तरह के हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। रूसी वायुसेना के मिसाइल ट्रूप्स के मेजर की माने तो S-500 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के उद्देश्य से बनाया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से नई पीढ़ी के हथियार के रूप में विकसित किया गया। अगर जरूरी हो तो ये सिस्टम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके उड़ान पथ के अंतिम चरण में नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, S-500 हाइपरसोनिक विमान और मानव रहित हवाई वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह S-500 भी कई तरह की अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है। रूसी खतरनाक मिसाइल S-500 हवाई खतरे से निपटने में सक्षम है। S-500 के परीक्षण के दौरान 77 N6 मिसाइल का इस्तेमाल। S-400 और S-500 दोनों खतरनाक। 40 N6E मिसाइल की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर। रूसी रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इस टेस्ट के दौरान 77 N6 मिसाइल का उपयोग किया गया। रूसी अखबार इज़वेस्टिया के अनुसार इस मिसाइल के अलावा एक और मिसाइल भी जिसका प्रयोग S-500 सिस्टम के टेस्ट के दौरान किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए गए वीडियो में मिसाइल को जानबूझकर धुंधला दिखाया, जिससे विशेषज्ञ इस मिसाइल को पहचान ना सके।
S-500 के नेवल वेरिएंट को भी बनाने की संभावना जताई जा रही है। इस वेरिएंट को लिंडर क्लास डिस्ट्रॉयर पर लगाया जाएगा। जानकारी देते चले कि S-500 मिसाइल सिस्टम को बनाने का काम 2009 से शुरू हुआ। तब रूसी हथियार कंपनी अल्मास एनएटी कॉर्पोरेशन ने कहा था कि वो इस सिस्टम के विकास का काम 2012 तक पूरा कर देगी। हालांकि समय के साथ इस प्रणाली को बनाने में काम में देरी होती चली गई। नया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से पता चलता है कि S-500 प्रोग्राम काफी तेज गति से आगे बढ़ा। देखना होगा कि ये घातक मिसाइल कब सामने आती है।